हमारे प्रमुख अतिथि अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के सभापति जी आदरणीय श्याम सुंदर जी सोनी को मैं बुलाना चाहता हूं। आपके बारे में कि प्रथम समाज सेवा पश्चात देश सेवा, इस वाक्य के अपना मूल मंत्र बनाने वाले अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष हमारे प्रिय सभापति जी श्याम सुंदर जी सोनी, आपके लिए आपने अपनी समाज सेवा का सफर युवा संगठन के कोषाध्यक्ष पद, तत्पश्चात अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित, विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष, महासभा के संगठन मंत्री एवं 2 बार महामंत्री का दायित्व सफलतापूर्वक संभालने वाले, अपने दोनों सभापति कार्यकाल में समाज के सर्वांगीण विकास में योगदान देने वाले ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अत्यंत विनम्र एवं महान व्यक्तित्व हमारे प्रिय सभापति श्री श्याम सुंदर जी सोनी। जोरदार तालियों से आदरणीय सोनी जी का स्वागत करें। धन्यवाद। महाराष्ट्र प्रदेश की तृतीय कार्य समिति बैठक, द्वितीय कार्यकारी मंडल बैठक आज जिस मोहता सभागृह में कोल्हापुर जिला सभा के आतिथ्य में आयोजित हो रही है, इस कार्यक्रम का आतिथ्य की जवाबदारी जिन पर है उस जिला सभा के अध्यक्ष, अत्यंत विनम्र और सबको साथ लेकर चलने में जिनको महारत हासिल है, ऐसे भाई मंत्री जी, महासभा में मेरे सहयोगी भाई संदीप जी, अशोक जी, सुरेंद्र जी, मेरे कार्य समिति सदस्य भाई सतीश जी, जुगल जी, रामनिवास जी, महाराष्ट्र प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, भाई मदन जी मनियार, महामंत्री प्रदेश सभा के, जिला सभा के भाई लालचंद जी गट्टानी, प्रदेश सभा के महिला संगठन का नेतृत्व कर रही बहन अनुसुईया जी, युवाओं का नेतृत्व कर रहे भाई हार्दिक जी, हम सबको अपना आशीर्वाद देने पधारे महाराष्ट्र के हमारे ज्येष्ठतम सहयोगी आदरणीय काका जी हीरालाल जी साहब, इस सभागृह में उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश के ज्येष्ठतम श्रेष्ठतम समाज बंधुओं, माताओं, बहनों, भाभियों और युवा साथियों, सर्वप्रथम तो मैं कोल्हापुर जिला सभा का अभिनंदन करना चाहता हूं कि कोरोना के इस विपदा के बाद में महाराष्ट्र बैठक की फिजिकल बैठक का आपने आमंत्रण दिया, प्रेम पूर्वक अत्यंत आत्मीयता से आपने सबको निमंत्रित किया। महाराष्ट्र के एक कॉर्नर में है इचलकरंजी, फिर भी इतनी बड़ी तादाद में सारे प्रतिनिधि अगर पहुँचे हैं तो मंत्री जी के और लालचंद जी के आत्मीय फॉलोअप के कारण पहुँचे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। बहुत सारे लोग संदीप जी को निपटावे, उसके पहले संदीप जी ने बहुत सारे विषय निपटा दिए। जिस किताब का उल्लेख आप संदीप जी कर रहे थे, उसमें निपटाने का पहला फार्मूला था भोजन के पहले और दूसरा फार्मूला है उसमें भोजन के बाद में, क्योंकि भोजन के बाद में भी सभागृह को संबोधित करना आसान नहीं होता है। बारातियों जैसी मनवार के बाद में, वो पकवानों के बाद में अपनी पलकों को खुले रखकर सभागृह में बैठना कितना कठिन हो सकता है, वो सब लोग जानते हैं। भोजन के पहले तो ठीक है, कुछ डायबिटीज़ लोगों को प्रॉब्लम होती है और उस कारण से वो सभागृह से बाहर भी चले गए, क्योंकि सम्मान समारोह बहुत लंबा चला, उसके बारे में सारी बातें संदीप जी ने कही। निश्चित रूप से जब से संदीप जी और हमने महासभा का नेतृत्व संभाला, दोनों ही साधारण परिवार से थे। बड़ी चुनौतियां थी, क्योंकि पहली बार साधारण परिवार के लोगों को महासभा का नेतृत्व प्राप्त हुआ। परिणाम आपके सामने हैं। निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि सामान्य लोगों ने असामान्य काम करके बताया है। जब भी आप सबके इतने विश्वास के पात्र बने हैं, यहाँ समाज के बहुत सारे परिवारों का समाज रत्न के रूप में आज हमें सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक हमारी उम्र के अनेक लोगों को
समाज गौरव के रूप में हमें सम्मानित करने का और समाज भूषण के रूप में सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से कोल्हापुर जिले में ऐसे व्यक्तित्व की अधिकता है और कारण निश्चित रूप से जो संदीप जी ने कहा कि जो भी लोग बाहर से यहाँ आए, माँ लक्ष्मी की अत्यंत कृपा रही और अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए धन को उन्होंने बहुत सुकारत लगाया और इसीलिए कोल्हापुर ज़िले में इतने ज़्यादा परिवार आज सम्मान के योग्य मिले। उसमें समय लगा, मगर मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए अभिमान की बात है कि एक ज़िले में 15 ऐसे व्यक्तित्व हमें प्राप्त हुए, क्योंकि यही वो सारे व्यक्तित्व हैं जिनके कार्यों से सारा माहेश्वरी समाज सम्मानित होता है। मुझे लालचंद जी ने और मंत्री जी ने बड़ा 2-3 महीने से कि भाई साहब कब आ रहे और अपनी टिकट भेजो करके व्यस्तता कोरोना के बाद में इतनी रहने लगी कि कई बार प्रायोरिटी को एडजस्ट करने के लिए मुझे लगता है कि कहीं प्रवास करने के बीच में भी अगर कोई कार्यक्रम 4-6 घंटे का बन सकता है तो कर लेना चाहिए। इसलिए अंतिम समय तक मैं टिकट नहीं बनाता हूँ। मगर परसों तो मैंने इन्हें वादा किया था कि गुरुवार को दोपहर को मैं आपको किस तरह से पहुँचूँगा वो सारी टिकट भेज दूँगा। मैंने भेज दिया, मगर मंत्री जी का फॉलो बहुत तगड़ा। कल ट्रेन में बैठने के बाद में कि भाई साहब बैठे कि नहीं बैठे करके, तो मैंने कहा मैं सेल्फी का चलन है, सेल्फी भेज देता हूँ। और वैसे ही इस ट्रेन में महाराष्ट्र प्रदेश के 100 कार्यकर्ता मेरे साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो किसी की भी गवाही से आपको पता लग सकता है कि मैं निश्चित रूप में आ रहा हूँ। एक और उनका मुझे अनुरोध था लगातार 1 महीने से कि भाई साहब आप इचलकरंजी पधार रहे हैं। इचलकरंजी के बहुत सारे लोग समाज के सभापति से प्रथम नागरिक से आज समाज में जो व्याप्त समस्याएं हैं उनके बारे में आपको सुनना चाहते हैं। निश्चित रूप से 45 साल से सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज की समस्याओं को मैंने बहुत नज़दीक से देखा, उसका अध्ययन किया और मेरा प्रिय विषय ही होता है सामाजिक समस्याओं के बारे में बोलने का। हमारे जिन महिषियों ने 100 साल पहले अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा का गठन किया, उनको नमन करते हुए विश्व भर में हम देख सकते हैं कि कोई ऐसा सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो 100 साल से समाज की समस्याओं का अध्ययन करके अपने समाज को उन समस्याओं से कैसे निजात दिला सकते हैं, इस पे काम करने वाला विश्व में कोई संगठन नहीं है। ये सौभाग्य सिर्फ अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा को और हम सब माहेश्वरियों को प्राप्त है कि विश्व भर में एक ऐसी संस्था है जो समाज के उत्थान के लिए और समय समय पर आने वाली समस्याओं के बारे में सोचती है। मगर मंत्री जी, मेरा ऑब्जर्वेशन 40 सालों में ये है कि सामाजिक समस्याएं भी अपना स्वरूप बदलते रहती है और कई बार कई मंचों से ये पीछे बैठे हुए मेरे साथी जानते हैं, इन्होंने मुझे अनेक बार सुन रखा है कि सामाजिक समस्याएं फैशन के रूप होती है। जैसे हर 5-10 साल में फैशन बदलती है, वैसे ही हर 5-10 साल में एक समस्या से हम छुटकारा पाते हैं दड़गड़ जी और दूसरी समस्या हमारे सामने खड़ी आ जाती है। और फैशन कैसे बदलती है इन माताओं बहनों को और भाभीयों को तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो जानती है, तो उसकी जनक हैं फैशन बदलने की। मगर अब तो हमारा पुरुष वर्ग भी जानता है। किसी ज़माने में हार्दिक जी टाइट पैंट का ज़माना था, कभी बेल बॉटम का ज़माना आया, और अब मोदी जी के राज में जिनका आज जन्मदिन है, मैं अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा की ओर से और अपनी तरफ से प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं देते हुए कि और किसी बात में हमने मोदी जी को फॉलो किया नहीं किया, महाराष्ट्र के लोगों ने मोदी जैकेट में तो जरूर उनको फॉलो किया, जबकि आवश्यकता है उनके बाकी आचरण को। जो बात संदीप जी कह रहे थे कि अगर किसी व्यक्तित्व का फॉलो करना है तो आचरण में फॉलो करने से निश्चित रूप से एक बदलाव आता है। तो
मोदी जी का अभिनंदन करते हुए, उनके दीर्घायु की कामना करते हुए इस बात को मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि पहनावे में नहीं, उनके आचरण में भी माहेश्वरी समाज बढ़ चढ़ कर भाग ले। ऐसी मैं उनके जन्मदिन पर एक संकल्प के रूप में आप सभी से बात को स्वीकार करें, ऐसी कल्पना करता हूँ। मैं बात कह रहा था कि फैशन के अनुरूप समस्याएं बदलती है। बहुत कम लोग इस सभागृह में, मालूजी साहब और उनके समकक्ष सीनियर लोग इस बात को जानते हैं कि जब महासभा का हम इतिहास पढ़ेंगे तो आज जैसी समस्याएं समाज में हैं, पहले भी थी। 75 साल पहले भी हमारे समाज में लड़कों से लड़कियों की संख्या कम थी। महासभा ने कई बार ये बात का प्रस्ताव पास किया कि उस समय भी चलता था कि अगर लड़की को देखने कोई आ रहा है और दूसरे दिन अगर ज़्यादा सोना देने वाला आ गया तो बोले नहीं बे तो 25 तोला की बात करो, बे तो 50 तोला सोनो चढ़ावा की बात करता था। ऐसा सब उल्लेख है। समस्याएं इतनी तेजी से बदलती है कि इस सभागृह में तो इचलकरन जी की जिन बेटियों को संबोधित करके मुझे आनंद होता, क्योंकि आगे आने वाली समस्याओं को तो उनको झेलना है। मैं समझता था कि मंत्री जी का जब मेरा इतना आग्रह है तो निश्चित रूप से इचलकरन जी, कोल्हापुर के युवा लोग इस सभागृह में ज़्यादा होंगे। वो कम हैं, कोई बात नहीं, ज्येष्ठतम श्रेष्ठतम कार्यकर्ता है तो उनके माध्यम से, और सारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो बात युवाओं तक भी पहुंचेगी। क्योंकि आज अगर 10, 15, 20 साल की बच्ची को अगर बताया जाए कि माहेश्वरी समाज ने कभी घूंघट की समस्या का भी हमारे मंचों से बहुत बड़ा जिक्र होता था, आज तो उन बच्चों को समझाना पड़े कि घूंघट क्या होता था। उसे दड़गड़ जी, मालू जी बताना पड़ेगा कि तुम्हारी माँ, नानी, दादी, काकी ये साड़ी का पल्ला यहाँ तक लेती थी, उसको घूंघट कहते थे। वो हमसे पूछ सकती है कि अगर फिर उससे क्या तकलीफ आ गई, और तकलीफ आ गई तो उसको हटाने में 25 साल क्यों लगे? ऐसा करते हट जाता। और इतना सा घूंघट हटाने में अगर किसी समाज को 25 साल लगते हैं तो ये बाकी समस्याओं को दूर करने में कितना समय लगेगा? मगर सामाजिक समस्याएं आती भी बड़ी धीरे धीरे है समाज में, और निकालने के लिए तो बहुत पराक्रम करना पड़ता है। मुझे ध्यान है अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संगठन का गठन 1976 के महासभा के अधिवेशन में कलकत्ता में हुआ था। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी था, और उस समय की प्रबल सामाजिक समस्या थी कि बच्चों के संबंध करने में बहुत अड़चन आती थी, और दहेज को समाज से दूर करने के लिए संकल्प लिए जा रहे थे। और उस अधिवेशन में सैकड़ों हमारे युवा साथियों ने, जिसमें मैं भी शामिल था, संकल्प लेने में कि हमारे विवाहों के अवसर पर हम दहेज नहीं लेंगे। देखिए, ज़्यादा साल तो नहीं हुए, 47 साल मेरे विवाहों को हुए हैं, और 76 का अगर अधिवेशन गिन लें तो 24 और 22 उतनी 46, 47 साल, 72 का अधिवेशन था, तो 28 और 22 50 साल हुए हैं। 50 साल में अब समस्या कितनी चेंज हो गई। समाज में दहेज की कोई बात ही नहीं है, उल्टा दहेज की हो गई। अब लड़कियां लाना है तो उल्टा दहेज देने जैसी सिस्टम आ गई, और समाज को अब आज से उससे जूझना पड़ रहा है कि कैसे ये काम हो करके। अनेक ऐसी समस्याएं हैं। मुझे याद है हार्दिक जी, जब अखिल भारतीय युवा संगठन का मैं अध्यक्ष था, उस समय हमारे ही महाराष्ट्र और विदर्भ में वधू हत्या, आत्महत्या की बहुत सारी घटनाएं 3 महीने के पीरियड में घटी। तत्कालीन सभापति जी ने मुझे आदेश दिया कि श्याम जी, आप पढ़े लिखे हैं, विचारक हैं, इन घटनाओं पे कैसी रोक लग सकती है इसका अध्ययन करें, जिससे महासभा उस बारे में काम करे। 5 घटना स्थल पर सारी जानकारी बटोर कर मैंने महासभा के समक्ष ये बात रखी कि इन समस्याओं के मूल में हमारी बच्चियों का एजुकेशन कम होना है। इसलिए महासभा ने बच्चियों के एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए कि अगर उनका एजुकेशन हुआ, वो शिक्षित हुई, तो योग्य बनी, घर परिवार चलाने में, व्यापार चलाने में सक्षम हुई, तो ऐसी वधू की हत्या करने का
ऋणात्मक कार्य कोई भी परिवार नहीं करेगा और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी वो अपने बाल बच्चों को पाल सकेगी, उतना कॉन्फिडेंस उसके मन में आएगा। महासभा ने वो क्रम हाथ में लिया और आज हम सभी मंचों से देखते हैं अनुसुईया जी कि जब भी एकेडमिक क्षेत्र में हम विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं तो हर जगह 10 में से 7 बार हमारी बेटी मंच पर आती है। ये माहेश्वरी समाज के लिए गौरव की बात है। मगर एजुकेशन में तो हमारी बच्चियां आगे बढ़ी, मगर जैसे वो 15 अगस्त वगैरह को चलता है बिग बाजार का 1 पे 2 फ्री, एजुकेशन तो हमने करा लिया हमारी बच्चों का, मगर आज जिन समस्याओं से समाज जूझ रहा है उनकी अगर जड़ में जाएंगे तो आपको हर जगह लगेगा कि ये बच्चों का एजुकेशन ही कहीं कारण है। मैं कभी स्त्री शिक्षा के खिलाफ नहीं रहा, क्योंकि मैं तो ऐसे परिवार से आता हूँ कि आज भी 91 साल की मेरी माँ ने उस समय मैट्रिक पास किया था जब पुरुष भी मैट्रिक नहीं करते थे। वो गांधी जी के वर्धा जिले से आती थी और देश में सिर्फ महिलाओं के लिए एजुकेशन सिर्फ वर्धा जिले में ही था, तो वहाँ से मैट्रिक की थी। तो मैं स्त्री शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मगर बिना वजह स्त्री शिक्षा का एक जो जोर इन सालों में चल गया है और बिगर संस्कार के शिक्षा का जो महत्व बढ़ गया है, उसके कारण इतना नुकसान समाज में हो रहा है। आप जितनी समस्या, आपने मुझे कहा कि सामाजिक समस्याओं पे बात करूं, मंत्री जी हमने, संदीप जी ने जैसा बताया कि कलकत्ता में पिछले सत्र में जब मेरी टीम ने चार्ज लिया था, पदाधिकारियों की पहली मीटिंग में हमने लिस्ट किया था कि सामाजिक समस्याएं क्या है और उनके उन्मूलन के लिए भी हमें काम करना है। प्रमुख सामाजिक समस्याओं के रूप में जो बातें उस समय हमारे सामने आई थी वो थी गिरती जनसंख्या, बिखरते संयुक्त परिवार, टूटते दाम्पत्य, और मैं समझता हूँ युवाओं के लिए समझें तो लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मगर इन 5 सालों में ही मैं देख रहा हूँ कि जहाँ टूटते दाम्पत्य की बात के लिए हम लड़ाई लड़ने में लगे, तो अब तो मैं देख रहा हूँ कि टूटते दाम्पत्य से संकेत कोई जाता था, अनुसुईया जी और हार्दिक जी, कि शादी के 2-4 महीने में कहीं कोई तकलीफ हो तो उसको टूटने से कैसे बचाया जाए। और आज समाज में क्या हो रहा है काका जी, शादी के 20-20 साल बाद में परिवार और दाम्पत्य टूट रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का सब्जेक्ट हो सकता है। शादी के 3-4 महीने में तो एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो बात समझी जा सकती थी, उसकी तैयारी में हम लगे थे। महासभा ने तय किया कि भाई नहीं, युवाओं को शादी के पूर्व ट्रेन करना चाहिए, सुखद गृहस्थाश्रम में कैसे रहा जा सकता है, एक दूसरे के साथ में कैसे निभाना पड़ता है, उसका कहीं कहीं गुरुमंत्र देना चाहिए। आज इस सभागृह में भी उपस्थित हैं और हमारे रिश्तेदारों में अनेक ऐसे परिवार हमारे ध्यान में हैं कि मेरे काका जी मामा जी की हाइट अगर 6 फीट के ऊपर भी थी तो दादी नानी 4.5-5 फीट की भी थी, तो उनका संबंध बहुत अच्छे से बीता, पूरा सारा गृहस्थाश्रम। वो सारे हमारे रिश्तेदारों की लिस्ट में मौजूद हैं कि हमारे नाना जी दादाजी अगर उस समय ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी थे तो चौथी भी नहीं पड़ी हुई हमारी नानी दादी के साथ में उन्होंने पूरा जीवन आराम से बिताया। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। मगर आज खुद 3-4 महीने चैटिंग करके सगाई और शादी का पीरियड इतना लंबा करने पर कहीं कहीं भिखू भाई ये बात तो चिंतनीय हो गई है कि 10 बार जब हमारे यहाँ ये खुशी की खबर आती है कि फलाने परिवार में सगाई हो गई है लड़के की और लड़की की, और जब 6-8-12 महीने वापस शादी का निमंत्रण नहीं आता तो घनश्याम जी पता लगाने पे लगता है कि इन बिटवीन सगाई संबंध छूट गया। और उसका कारण क्या है? तो ये धीरू भाई अंबानी का कर लो दुनिया मुट्ठी में, इतनी दुनिया मुट्ठी में हो गई, परिवार में इतनी बच्चों को छूट हो गई है कि रात रात मोबाइल पे उनकी बातचीत चलती है, चैटिंग चलती है। कुछ समय के लिए तो कोई आदमी, कोई व्यक्तित्व अपने आप को असाधारण और अच्छा बताकर दिखा सकता है
कि जैसे ये सारे पदाधिकारी गण आए, सुबह से तैयार होकर मोदी जैकेट में आपके सामने आए हैं, मगर ये इन्हीं पदाधिकारियों के साथ में आपको 5-7 दिन रहने का काम पता लगेगा, तो इनमें से अनेक लोगों में वो कमजोरियां नजर आएगी आपको, जिसका कभी आपने सोचा नहीं था करके। और यही हमारे युवाओं में हो रहा है। हमारे समय में अधिकांश लोग मंच पे, संदीप जी की तो बात नहीं कहता, सबसे युवा है, उनको मौका भी मिला होगा जीवन संगिनी का देखने का, मगर बाकी लोगों तो अपनी जीवन संगिनी को चयन करने का मौका नहीं मिला होगा, तो भी उनके साथ में आराम से बीत रहा है। क्योंकि जब देखने का मौका नहीं मिला तो कमी की तरफ नज़र फिराने का भी मौका नहीं मिला, और जो बिंद गए उसको मोती समझ के उस बात से जीवन बिंद गया और चलते आ रहा है। आज तो खुद सिलेक्ट करते हैं, यानी ये तक हर गांव शहर में ये चल रहा है कि सगाई और शादी में समझबा को टाइम दो थोड़ो एक दूजन है, और समझते समझते ना समझी में इतने ना समझ हो जाते हैं कि वो सगाई टूट जाती है। और ये क्रम पहले बड़े शहरों से शुरू हुआ, 2 टायर 3 टायर तक सिटीज तक चला, और अब तो ये बीमारी कोरोना के तरह गांव-गांव घर-घर में चली गई। हम बात करते हैं, कई बार ये मंचों से मुझे कहते हैं कि भाई साहब महासभा का ये काम होना चाहिए अंतर्जातीय विवाहों के कारण, क्योंकि उसकी पीड़ा भी हमारा समाज बहुत भुगत रहा है। मैं जानता हूं कि अंतर्जातीय विवाह हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। वो इसलिए मैं मानता हूं कि जैसे हायर एजुकेशन करके देश के विद्यार्थी दूसरे देश में चले गए और वहाँ वो इंडस्ट्रियलिस्ट बने, प्रोफेशनल बने, उनकी योग्यता का लाभ इस देश को नहीं मिला और देश कमज़ोर रह गया। ब्रेन ड्रेन जिसे कहते थे हमारे ज़माने में, वैसे ही हमारे समाज में शिक्षित हुई, हमारे समाज में पली, हमारे समाज के संस्कारों से तैयार हुई बेटी अगर किसी दूसरे समाज में चले जाती है तो जैसे ब्रेन ड्रेन से देश का नुकसान हुआ, इस इंटरकास्ट मैरिज से समाज का नुकसान हो जाता है। मैं ही नहीं, हम सब के इस सभागृह में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सब के रिलेशन में, मित्र परिवारों में अग्रवाल समाज, जैन परिवार के समाज होंगे। मेरे तो बहुत सारे अग्रवाल मित्र, रोज अगर शब्द का उपयोग करूं कि चापलूसी मेरी या लूनी, मैं समझता हूं उन बातों को, इसीलिए करते हैं कि यार श्याम जी कोई माहेश्वरी कन्या दिखाओ करके। उनको मालूम है कि माहेश्वरी कन्या के रूप में जो बहू मेरे घर में आएगी वो संस्कारों से युक्त होगी, परिवारों को लेकर चलेगी। कहीं न कहीं संयुक्त परिवार के बिखराव के कारण हमारे समाज में पिछले 20-25 सालों में जो नुकसान हुआ, मैं अनेक मंचों से बात कहता हूं कि जितना संयुक्त परिवार के बिखराव से समाज का नुकसान हुआ उतना और किसी कारण से नहीं हुआ। संयुक्त परिवार में 2-4 भाइयों का परिवार रहता था, बच्चों को सेवा, संस्कार, त्याग, सदाचार, सारी शिक्षा बिना सिखाए मिलती थी। और जब से अब ये एकल परिवार का चलन हुआ है तो उसमें सारे वो जिसको मैं कहता हूँ कि लैपटॉप यूनिवर्सिटी हमारी बंद हो गई। घर में दादा दादी, नाना नानी रहते थे तो उनसे ऐसी कहानियाँ, ऐसे सारे प्रसंग बच्चों को सीखने को मिलते थे कि तकलीफ और मुसीबत के समय कैसा बर्ताव करना चाहिए, उन कठिनाई मुसीबतों से कैसे बाहर निकला जा सकता है। बच्चों को ये शिक्षा बचपन से मिल जाती थी। अब तो एकल परिवार, उसमें भी माँ और बच्चों का या पिता या बच्चों का एज डिफरेंस इतना बड़ा हो गया, जिसको हम एज गैप बोलते हैं। 25-26 साल की उम्र तक हमारे परिवार के लोग बच्चों की शादी के बारे में बोलते कि हाल तो टाबर है, हाल तो पढ़ रही है। पढ़ना मैं मानता हूँ ज़रूरी है अनुसुईया जी, मैं पढ़ाई के बारे में कहता हूँ, मगर आप देखेंगे रिजल्ट वाइज भी हमारी 30% बच्चियाँ एकेडमिक रूप से अच्छा कर रही है। 70% बच्चियों को तो बा रिश्तेदार की लड़की पढ़ रही है, पड़ोसी की लड़की पढ़ रही है, बा अच्छो कर रही है करके हम अपनी बच्ची को पढ़ाए जा रहे हैं और उसकी उम्र बढ़ाए जा रहे हैं। हमको समझना चाहिए कि सोशल मीडिया और ये सब माध्यम आजकल ऐसा हो गया है कि एक उम्र के बाद में विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण
भगवान के द्वारा बनाई हुई एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कहीं अगर हमारी भी जिस उम्र में शादी हुई और नहीं ऐसे ही 28-30 साल तक के कुंवारे हमको भी डोलाया जाता तो पता नहीं हम में से कितनों के चरित्र बिगड़ जाते। इस बात को ध्यान में रखने की बात है। मुझे याद आता है, अशोक जी बंक बैठे हैं एक त्रिंबकेश्वर में, नासिक जिले में, आज से 30 साल हो गए, ज़्यादा साल हो गए, 36 साल करीब हो गए। एक चिंतक बैठक, उस समय काका साहब भी होंगे हाजिर, श्री राम जी तापड़िया, और समाज के बड़े बड़े चिंतक उस समय थे। युवा संगठन के अध्यक्ष पद की जवाबदारी मेरी थी और मैंने कहा कि भविष्य में मुझे ऐसा दिखता है कि समाज में ऐसी ऐसी समस्याएं आने वाली है और माहेश्वरी समाज बुद्धिजीवी समाज है। आने वाले समय में क्या चुनौतियां समाज के समक्ष आ रही है उसका निराकरण आज करना चाहिए। और मुझे कहीं दिख रहा है कि ये समस्याएं समाज के सामने आगे आएगी और क्यों न समाज में एक वातावरण चलाया जाए कि बेटी की जगह बहू को पढ़ाया जाए। डियर फ्रेंड्स, इस सभागृह में उपस्थित लोगों को आश्चर्य होगा कि दैट डे आई वॉज लाफ्ड अवे कि श्याम जी क्या बात कर रहे हैं, हमारे समाज में भी ये कोई संभव है क्या कि बेटी की जगह बहू को पढ़ाया जा सकता है। मगर आज किसी सभागृह में कोई कार्यकर्ता जब ये बात कहता है कि इस बात को लागू किया जाए तो सबसे ज़्यादा ताली मिलती है, क्योंकि क्या हुआ, हायर एजुकेशन में हमारे घर से बच्चे बाहर जा रहे हैं, अच्छे एजुकेशन की चाह में हॉस्टल में रह रहे हैं। हॉस्टल में वो किन समाज के बच्चों के साथ में रहते हैं उनसे आचरण सीखते हैं। पहले कैसे था कि मैं इतवारी में रहता था, नागपुर की इतवारी में, जैसा कलकत्ता का बड़ा बाजार या इंदौर का वो बाजार, वैसे हर दूसरा व्यक्ति मुझे काका, बाबा, मामा जैसा लगता था। तो इतने खोमचे वाले, चाय वाले सब ये थे, मगर कभी किसी ठेले पे खड़े रहकर आना दुआना में चाट मिलती थी तब कभी खाने की हिम्मत नहीं हुई भिखू भाई, क्योंकि अभी सेठ जी के पास जाके कंप्लेंट पहुंच जाएगी कि शाम बटे खड़े हो तो पान का ठेला पकड़ कर, क्योंकि हर दूसरा एक दूसरे को जानता था। आज तो जब मैं मेरी कॉलोनी से निकलता हूँ तो वो स्कूटर पे लड़की पूरा दुपट्टे से घेर के, बहाना तो ये होता है कि धूप का प्रकोप नहीं लगना चाहिए, और ये करके किस लड़के के साथ बैठी है मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मेरे पड़ोसन की लड़की कोई ये कर रही है। और वो भी वातावरण ऐसा तक पहुंच गया कि अगर किसी रिश्तेदार को, मित्र परिवार को ये खबर करूं काका साहब कि भाई थारी बच्ची ने अठा देखियो तो थोड़ो देबा की जरूरत है, तो 90% केसेस में ये सुनने को मिल सकता है कि थाना कहीं, यानी कहाँ तो गैर समाजी रिश्तेदार और मोहल्ले वालों का डर था, वहाँ आज हम अपने बच्चों को नहीं जाने लगे। माताएं, भाभियाँ जब कम उम्र की बहुएं सामने रहती है तो मैं मेरे दौरे में कई बार उनको प्रश्न करता हूँ कि आप में से अगर एक कार्यशाला उनके साथ आयोजित करूँ कि आपके बच्चों के 5 बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख के दें, आप आश्चर्य करोगे संदीप जी, हमारी बहुएं, बेटियां ये बात तो जरूर कहती है, पूरा पीरियड बच्चों पे लगाती है, पूरा अपना क्वालिटी का टाइम खर्चा करना चाहती है, मगर अपने बेस्ट फ्रेंड्स को नहीं जानती, उनके बच्चों के बेस्ट फ्रेंड को नहीं जानती। समस्याएं समाज में कैसे आती है, मैं मेरे जीवन से, मैं नहीं जानता कितना समय मुझे दिया हुआ है, मगर मंत्री जी ने जितनी दूर से बुलाया है और जितना समय आपने सभागृह में स्वागत सत्कार में लगाया है, उतनी तो आज दिल खोल के महाराष्ट्र हमारे महासभा का एक विभिन्न भाग है। अगर महाराष्ट्र को हर क्षेत्र में संगठन की दृष्टि से सुधरा, सहयोग की भावना में सबसे पहले भामाशाह यहाँ लाइन में खड़े होकर आते हैं, और हमारे तो खुद प्रदेश के अध्यक्ष, जिनको मैं कहता हूँ कि भ्रमणशाली अध्यक्ष और धन संग्रही अध्यक्ष, जहाँ पे भी जाते हैं 1-2 लाख का चेक उठाए बिगड़ तो उठते नहीं है, ये उनके स्वभाव में आ गया है करके। मैं काका साहब इंग्लिश मिशनरी स्कूल में मेरा दाखिला करा दिया गया। मिशन स्कूल में परंपरावादी संस्कारी परिवार से निकला बच्चा, जिसके परिवार के सारे सदस्य सुबह और शाम को मंदिर जाते थे। पहले दिन घर से सेवक टिफिन लेके आया और वहाँ एक मेसिंग हॉल हुआ करता था, जिसमें कंपलसरी था मोहता साहब कि वहीं खाना खाना है सब बच्चों को। तो खाना खाने के उस हॉल में घुसता और मुझे उबकाई जैसा आता, मैं अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाता, टिफिन वापस भेज दिया।
एक दिन टिफिन वापस गया, दूसरे दिन वापस गया, माता जी ने पूछा कि कहीं चल रही हो यो? मैं क्यों, मैंने बेटा उल्टी जियान को लगा। तो उनको लगा कि भाई स्कूल में गया है तो पढ़ाई वढ़ाई के प्रेशर से इसको लगता होगा। तीसरे चौथे दिन उन्होंने हमारे चाचा को कहा कि भाई ये शाम टिफिन रोज वापस आता है, इनको कारण पतो लगाना चाहिए। चाचा जी वहाँ आए और वो हॉल में, मैं बोला कि चाचा जी इसमें तो घुसते से मेरे को उल्टी आती है। वो घुसे, उनको बात समझ में आ गई, क्योंकि मिशनरी स्कूल के अधिकांश बच्चे नॉनवेज का सेवन करते थे, उनके टिफिन में नॉनवेज आता था। परंपरागत संस्कारी परिवार का सदस्य होने के नाते मैंने तो मेरे जीवन में कभी नॉनवेज स्मेल ही नहीं किया था। तो वो दुर्गंध से मुझे उबकाई जैसा आती थी, और उन्होंने फिर प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया कि भाई एक अलग जगह वेजिटेरियन बच्चों के लिए करनी चाहिए, ये लोग यहाँ ये नहीं कर सकते करके उन्होंने इंतजाम किया, कार्य निकला। मैट्रिक होके कॉलेज में आया तो कॉलेज की कैंटीन तो कॉमन थी, वेज नॉन वेज सब कॉमन था। और अब कभी कैंटीन में जाने का काम पड़ता तो उस नॉन वेज कैंटीन में भी हार्दिक जी मैं मेरा वेज नाश्ता आराम से अपने टेबल पे बुला के कर सकता था। यानी दुर्गंध वो जो नॉन वेज की थी उतनी उस उम्र में ख़त्म हो गई कि कोई दूसरा नॉन वेज खाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं। निकले, व्यापार में आए, रोज़ ऐसे कुछ बिजनेस में थे, ऐसे मित्रों से संगत थी पॉलिटिक्स वगैरह में कि रोज़ 5 स्टार होटलों में कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ता। तो इतना चेंज आ गया कि मैं वेज होटल में मैं मेरा वेज खाना और मेरे सामने प्लेट लेके कोई नॉन वेज खाना खाते रहे तो भी मैं मेरा वेज खाना बहुत आराम से खा लेता था, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। जब मेरे जैसे व्यक्तित्व में 6 साल की उम्र से लेकर 20 साल की 22 साल की उम्र तक इतना परिवर्तन आ सकता है, तो आज जिन परिवारों के बच्चे ऐसी स्कूल में जाते हैं और दूसरे बच्चों के साथ में टिफ़िन शेयर करते हैं, उनका क्या हाल होता होगा। बच्चे आपस में टिफ़िन शेयर करते हैं, नॉन वेज की और इसकी सब आदत लग जाती है, और फिर कहने को समाज कहता है कि श्याम जी तो घना ही चोखा था मगर बांका टाबर तो यान का निकल गया। हमने कहाँ संस्कार कैसे डाले और कौन कौन सी घटना से कब कब क्या घट जाता है, इसका कहीं न कहीं मैं तो श्री किशन जी से दरखास्त करूँगा। आज संदीप जी ने भी आपको शिकायत रूपी ये बात कही है कि ऐसे बड़े आयोजन जो होते हैं इसके स्वागत सत्कार का समय कम कीजिए। बंद तो नहीं हो सकता, मैं महाराष्ट्र को जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो बंद तो नहीं हो सकता, मगर इसका समय बचाइए और उस क्वालिटी का समय आने वाले समय में कैसी कैसी चुनौतियाँ हैं उसके क्लासेस लगाइए, विशेष युवाओं को बुलाइए, नई बहुओं को बुलाइए, नए जो अभी शादी होने लायक लड़के लड़कियां हैं उनके अलग से क्लासेस लगाइए। और हमारे पास सारे समाज में ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, अशोक जी ने चलाया महासभा की तरफ से, रमेश जी परतानी हैं, और जितना होगा सतीश जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहनों में बहुत सारी हमारी लंबी टीम है। वो क्लासेस लगाइए कि सारी उन्नति के बाद में भी अगर माहेश्वरी समाज संस्कार कायम नहीं रख पाया तो वो उन्नति किस काम की। विश्व भर में ये समाज सबसे नैतिक अच्छे गुणों का है, क्योंकि शिव और पार्वती के आशीर्वाद से ये समाज का जन्म हुआ है, यह हमारा गौरव है। अगर हम ये गौरव ही कायम नहीं कर पाए तो इन सैकड़ों करोड़ों को भवनों का क्या होगा, इन ट्रस्टों का क्या होगा। हमारा सबसे पहला कर्तव्य दायित्व ये होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के संस्कार बहुत अच्छे रहे। और ये कैसे बिगड़ते हैं, ये रोजमर्रा की घटने से हमारी बहुएं, बेटियां, भाभियां इस बात को समझ सकती है, रोज रोज की घटना से घटता है। एक दिन मेरे बहू ने मेरे पोते का बैग चेंज कर दिया, 2-3 महीने हुए स्कूल खुलने को, बैग बदल दिया। मैंने बोला कि भाई रूपाली ये बैग क्यों बदल दिया इसका, तो बोले पापा ये बोर हो गया इस बैग से। अब हमने तो हमारे जीवन में काका साहब कभी बोर शब्द सुना था क्या? अंग्रेजी की डिक्शनरी में इस बोर शब्द की स्पेलिंग क्या है? आज भी सभागृह में अधिकांश लोग नहीं बता सकते कि बोर शब्द की स्पेलिंग क्या है करके, तो बोर हो गया। बच्चे के स्कूल जाने के बाद मैं बोला कि बेटा तू मेरे घर में तो कोई ऐसा बच्चा तैयार नहीं कर रही है कि जिस चीज से बोर हो जावे उसको बदल दो। 3 महीने में ये अपने बस्ते से बोर हो गया तो पता नहीं 6 महीने 12 महीने में अपने जीवन साथी से बोर हो जावे।
आप समझ रहे हैं घटनाएं कैसे बढ़ती है। ये जो बच्चा हमारा आगे आके परफॉर्म करता है, आपके घर में कैसा संस्कार है, कैसा वातावरण है, उससे वो क्या कैच करता है। उसने ये कैच किया कि माँ ने कहा बोर हो गए बदल दो, आगे उसमें परमानेंटली वो संस्कार की बोर हो गए बदल लो, और फिर हम बोलते कि वो टाबर क्या निकल गई क्या निकल गया। ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं समाज में क्लास लगाने की आवश्यकता है। पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी काका साहब, क्योंकि संयुक्त परिवार हुआ करते थे, घर में हर एक के 8-10 बच्चे हुआ करते थे। एक बच्चा गलत लाइन पे जाता तो दूसरे 4 शिकायत करने वाले रहते थे, और उसकी शिकायत तुरंत पता लग जाती थी, और उसको कैसे सुधारना है वो कार्य तुरंत हो जाता था। आज घर में तो 2 बच्चे से भी हम 1 बच्चे पे आ गए। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में वो है गिरती हुई जनसंख्या। हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से गिर रही है। पता नहीं आप में से कितने लोगों को इस बात का भान होगा, पूरे विश्व में पढ़े लिखे समाजों की, उन्नत समाजों की, संपन्न समाजों की जनसंख्या गिर रही है। ये सभी के लिए चिंता का विषय है। अभी हमारे भी पेपरों में कुछ महीने पहले ही आया कि सारे प्रांतों में 7 प्रांतों को छोड़कर सभी प्रांतों में जनसंख्या गिर रही है। और एक विशिष्ट समाज में नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप सब जानते हैं उस समाज को छोड़कर सारे समाजों की जनसंख्या गिर रही है। वो जैन हो, अग्रवाल हो, ब्राह्मण हो, गुजराती हो, सबकी जनसंख्या गिर रही है। क्योंकि अब हमारा जो युगल है, हमारे घर में दंपति है, वो ये संस्कार से बड़ा हो रहा है कि आगे की पीढ़ी पैदा करना घर में ये मेरा पर्सनल है। इसके पहले ऐसा था कि भगवान के पुरस्कार रूप में हमारे घर में संतानें आती थी। मैं तो हेरिडिट्रिकल और रिकॉर्ड के साथ इस सभागृह में एक बात शेयर करना चाहता हूँ। लक्ष्मीकांत जी बैठे हैं, शायद थाना के एक कार्यक्रम में मैंने ये बात कही थी कि विश्व का इतिहास बताता है जिन्होंने घर परिवार समाज और राष्ट्र को बदला है, उनका इतिहास पढ़ लीजिए, वो कोई भी अपनी माता पिता की पहली संतान नहीं थी। अगर देश में, समाज में, राष्ट्र में क्रांति लाई है तो वो सब दूसरे से तीसरे चौथी संतानें थी। तो अगर आज हमारा युगल पहले से दूसरी संतान ही पैदा नहीं कर रहा है तो समाज में, राष्ट्र में क्रांति कहां से आएगी। आप तो ओलंपिक के रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, जितने गोल्ड विजेता है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अध्ययनशील कार्य करता हूं, जितने गोल्ड विजेता है संदीप जी, कोई भी अपनी माता पिता की पहली संतान नहीं है। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। और इसके पीछे की भी बात अगर आपको समझनी होगी, मैंने आज तक किसी मंच से वो बात नहीं कही, आज वो बात आपके बीच में कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पहली संतान तो प्लान करके पैदा नहीं होती, बस हो जाती है। बात को समझिएगा मेरा, पहली संतान प्लान करके पैदा नहीं की जाती, हो जाती है। पहले के बाद की संतानें प्लान की जाती है, इसलिए वो ज़्यादा क्वालिटी की होती है। इस सभागृह में जो भी अपने माता पिता की प्रथम संतान होंगे वो मुझे माफ़ करें, मगर ये सही एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो जब प्लान करके अत्यंत अच्छे संस्कारों के साथ में संतान पैदा करने का समय आता हो तो वो हो ही नहीं रहा आज के काल में। वो सेल्फ सेंटर्ड हमारे युवा हो गए हैं कि अपना स्वार्थ, जब वो देखते हैं अपने बाप और काका को पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते देखते हैं, बच्चा अपने माँ बापों को अपने अधिकारों के लिए झगड़ते हुए देखता है, तो उसमें जो संस्कार आएंगे वो अपने स्वार्थ के लिए आएंगे। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को नहीं छोड़ेगा, जब मौका लगेगा अपने स्वार्थ के लिए चाहिए उनका मुंह मोड़ देगा करके। तो कहीं न कहीं माहेश्वरी समाज में जिन संस्कारों के कारण इस समाज का गर्व के साथ नाम लिया जाता था, लोहिया जी यहाँ से चले गए, नहीं तो मैं वो जोधपुर में भी नहीं पहुँच पाए थे। मैं उनको देवेंद्र जी की वो बात याद दिलाता कि नागपुर के मंच से जो मैंने कही थी कि माहेश्वरी बहुत कम है, तब देवेंद्र जी ने और नितिन जी ने एक सरकारी कार्यक्रम था नागपुर में कस्तूरचंद जी डागा की प्रतिमा का, और मैंने कहा था कि हमारी संख्या बहुत कम है। तो देवेंद्र जी ने और नितिन जी ने कहा कि क्या बात करते हो श्याम, हर जगह तो माहेश्वरी दिखता है। मैंने कहा था कि हाँ देवेंद्र जी, नितिन जी, हर जगह माहेश्वरी दिखता है,
मगर पुलिस की डायरी में नहीं दिखता। मेरी इस बात को माहेश्वरी समाज के लिए सम्मान के लिए कही हुई बात, सभापति के रूप में कही हुई बात को देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री के रूप में जोधपुर अधिवेशन में 50,000 के समुदाय के बीच में बात कही थी। तो हमारे लोग अनैतिक कार्य नहीं करते हैं। हमारे घरों में तो कभी पुलिस कुशल क्षेम पूछने भी, मेरे साथ ये घटा हुआ है, बिकू भाई की पुलिस राजनीतिक मित्रता थी, पुलिसों से मित्रता थी। एक बार ऑफिस में बैठा था, एक एसपी की गाड़ी वहाँ से निकली, उसने मुझे देखा तो अंदर आ गया। वो चाय पानी नाश्ता करके उसको रवाना किया, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि श्याम जी कहीं हुए हो। यानी पुलिस मित्र से भी मिलने में तो सारे लोगों को चिंता हो जाती है समाज में कि श्याम जी के सागे किन किन लफड़ों लाग गयो। मुझे क्षमा करें लफड़ा शब्द उपयोग करने के लिए, तो भ्रांति है हमारे से। तो पुलिस के पास अपनी समस्या, निश्चित रूप से लोहिया जी ने कहा कि जो पुलिस से पीड़ा पाने वाला परिवार है वो घबराता है, डरता है। और कर्नाटक के हमारे कार्य समिति सदस्य बैठे हैं, ये स्थिति महाराष्ट्र की नहीं, कर्नाटक, एमपी, सभी जगह सारे माहेश्वरियों में ये जीन्स है कि अनैतिक काम नहीं करते, पुलिस से बहुत घबराते हैं। इसलिए हमारा एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होता है। इन सालों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं संदीप जी के पास में और मेरे पास में आती है कि एक्सप्लॉयटेशन के कारण बहुत बड़ी राशि उनको फोरगो करनी पड़ी करके। तो कहीं न कहीं समाज में नैतिक पाठशाला लगे, हमारे बच्चों में मैंने अनुसुईया जी कई मंच से आपको भी ये बात कही है कि महिला संगठन का विशेष कार्यक्रम ये होना चाहिए, संस्कार शिक्षा का। आप हर क्षेत्र में आगे करने की बातें बहुत अच्छे हैं, हमारे तो समाज में सब बातों की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी संस्कार शिक्षा की बच्चों में आवश्यकता है। वरना जिस तेजी से जिस तरफ हम चल रहे हैं, आगे भविष्य किस तरह का होगा। पिछले 5-6 सालों में महासभा के कुछ कार्यों के कारण, आप सबके आशीर्वाद से घर घर महासभा पहुंचाने में हमें सफलता मिली है। चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, ABMM संपर्क ऐप के माध्यम से हो, ई पत्रिका के माध्यम से हो। हमने बुधवार की ई पत्रिका गुरुवार को छापना शुरू की। कल 1-2 बड़े कार्यक्रम के कारण कल अंक नहीं निकला, तो संदीप जी मेरे मोबाइल पे देख सकते हो, रात भर में 200-300 मैसेज आ गए, वेयर इज़ ई पत्रिका। तो घर घर ई पत्रिका पहुंचाकर ये पिछले 2-3 सालों में कोरोना के समय में, चाहे इचलकरंजी हो, चाहे कोल्हापुर हो, हर गांव खेड़े में हमारे युवा साथियों ने, हमारे बहनों ने जो कार्य किया, उससे माहेश्वरी समाज की एक अलग इमेज बनी है। राजनेताओं के मन में, अगर मैंने सुना नहीं, कल आपने भेजा था मुझे, अगर जीतो की मीटिंग में किसी राजनेता ने माहेश्वरी समाज की तारीफ की है, तो इन सालों में कोविड में जो हमारे देश भर में बैठे हुए भाइयों ने जिस तरह का काम किया है, हर राजनेता, हर आध्यात्मिक नेता, हर ब्यूरोक्रेट माहेश्वरी समाज को अलग नज़रों से देखने लगा है कि ये एक निस्वार्थ सेवा करने वाला समाज है। इसी कारण पिछले महीनों मध्य प्रदेश में ग्राम सभाओं के चुनाव हुए। जिस तरह की सफलता गट्टानी जी हमारे समाज को मध्य प्रदेश में मिली, हमारी उतनी जनसंख्या नहीं है, मगर लोगों के मन में एक कॉन्फिडेंस बना है कि माहेश्वरी समाज सेवा कार्यों में सबसे अच्छा समाज है। खुशी की बात है, देश में ऐसा शासन चल रहा है कि अच्छाई करने वाले और अच्छे समाज की पूख परख होने लगी। और यही कारण है कि 2 सदस्य होते हुए ओम जी बिरला को पार्लियामेंट में डिसिप्लिन लागू करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। कश्मीर में धारा 370 दूर करने के लिए शालीन काबरा का उपयोग किया जाता है। CBDT के कानूनों में फर्क लाने के लिए हमारे PC मोदी का उपयोग होता है। और जब बॉर्डर पर खतरा आता है तो BCF की जवाबदारी हमारे आनंद माहेश्वरी के कंधों पर रहती है। ये इस समाज के लिए गौरव की बात है। मगर ये सब तो हमारे पुराने पीढ़ी के लोग थे, उनकी सफलता पे ताली बजाना तो अच्छा लगता है। मगर हार्दिक जी, आज हमारी जवाबदारी है कि हमारा सफलता का परचम आने वाले समय में भी विश्व में इसी तरह से फैलता रहे, तो आगे वाली पीढ़ी को गठित करना, घृणित करना, वो काम समाज के काम में होना चाहिए। और महासभा का, प्रदेश सभा का, जिला सभाओं का ये काम है। मैं आपसे आश्वस्त करना चाहूँगा श्रीकांत जी कि जिस भवन की आप यहाँ चिंता कर रहे हैं
उसको छोड़ना बंद कर दीजिए। यहाँ तो कोल्हापुर जिले में एक एक भामाशाह ऐसा है कि जिस दिन आप बोलेंगे भवन खड़ा हो जाएगा, मगर भवन में भवन का उपयोग आवे वैसे लोग तो तैयार कीजिए। वो कार्यकर्ताओं की टीम, वो परिवार जो अपना सुख दुख उस भवन में जाके शेयर करे, लोगों को आमंत्रित करे, वैसे तो लोग तैयार कीजिए। संदीप जी ने भी कटाक्ष किया कि यहाँ पर 11 खान पान की बात है तो लोग बाहर जाके शादी कर लेते हैं करके, उन सब पे रोक लगे। कहीं न कहीं हमारा मेहनत से, अति मेहनत से माहेश्वरी धन कमाता है, इस धन का सदुपयोग होना चाहिए, ये वातावरण का निर्माण समाज में होना चाहिए, तो समाज के किसी प्रोजेक्ट के लिए धन की कमी नहीं पड़ेगी। हम ये बात हमारे युवाओं में विशेष करके, हार्दिक जी आपके माध्यम से युवाओं में बात पहुंचाना चाहता हूं कि ब्रांडेड जूते पहनने के लिए, अपने बच्चे को दिलाने के लिए किसी युवा को 10-15 हज़ार खर्चा करने में कोई तकलीफ नहीं होती। काका साहब सही बोल रहा हूँ ना? और वहीं समाज के लिए अगर फ़ोन करें कि तेरा जन्मदिन आया है, बच्चे के जन्मदिन की पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी पे 5 स्टार होटलों में लाखों का खर्चा करते हैं। आपको आज वो जो स्थान मिला या जीवन में आपने ये जो सफलता पाई है, कहीं न कहीं हमें समाज में बात पहुंचाने की बात है कि इस शिव और पार्वती के आशीर्वाद से हमारे ये प्रथम पंक्ति में बैठी हुई इस बुजुर्ग पीढ़ी ने जो आचरण दिए, संस्कार दिए, उससे तेरे में ये गुण आए कि तू इस काबिल बना है, तो तेरी इस सफलता को, तेरी इस काबिलियत को तुझे समाज के साथ शेयर करना चाहिए। इस वातावरण का निर्माण होने की आवश्यकता है। और वो अगर हो गया तो एक भवन या अयोध्या में संदीप जी ने 59 का, संदीप जी जानते हैं बात को दबा गए, मगर मैं खुल के कहना चाहता हूं काका साहब, आपको आह्वान करता हूं, चैलेंज के रूप में नहीं, जो हकीकत के रूप में कहता हूं कि जीवन में आपने भी अनेक संस्थाएं बनाई, मगर ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि जगह की रजिस्ट्री नहीं हुई, आर्किटेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, वास्तु का ढांचा नहीं बना, और लोग हमसे कहने लगे कि हमारा नाम लिखो, हमारा नाम लिखो, उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा नाम आना चाहिए। प्रदेश के सभा लोगों ने इंटरेस्ट लेके शुरू कर दिया। श्री किशन जी ने, रामनिवास जी नहीं आए क्या? नहीं आए। रामनिवास जी मानदनी आ गए बोलते ना? अरे तो इधर आइए ना मंच पे यार, ऐसा थोड़ी होता है यार। महाराज की सभा हो रही है और आपका चेहरा बिगड़ दिखाए, जो मोटिवेशनल बात मैं आगे कह रहा हूँ पहुँच नहीं सकती लोगों में। आइए आइए। तो महाराष्ट्र के हमारे सारे लोग जिस ढंग से अपनी सफलताओं को, श्रेय को साथ में शेयर कर रहे हैं, रामनिवास जी ने सबसे पहले महाराष्ट्र से 1 करोड़ की राशि, वो हमारे महासभा के पात्र हैं, सहयोगी हैं हमारे, हर बात तुरंत उनको पहले पता लग जाती है। हमारी महासभा के कार्य समिति सदस्य हैं और तुरंत सहयोग करने को तैयार रहते हैं। श्री किशन जी ने जारी कर दिया सिर्फ एक नाम का पत्रक। अरे मैंने कहा श्री किशन जी क्या करते हो? अब महाराष्ट्र में 1 रामनिवास नहीं, 7 रामनिवास हमारे साथ में है। अब इस महाराष्ट्र की सफलता को कौन रोक सकता है? महाराष्ट्र में कोई भी प्रोजेक्ट लिए जाए तो उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। ये खुद आश्चर्यचकित हो गए, कहीं भाई साहब मांगा तो 7 जना हो गया। अरे मैंने कहा ये कड़ी तो मैंने रामपाल जी ने नाम लिखने की रोक दी, वरना 17 भी हो जाते तो पता नहीं लगता। आपको खुद को मालूम है कि जुगल भाई साहब वाले भाभी जी औरंगाबाद में, जब मैं फ्लाइट में था नागपुर से लखनऊ जा रहा था, वो बार बार मुझे फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन अवेलेबल नहीं था, तो इनको फ़ोन करके झगड़ा की यान क्या माँ को नाम नहीं लिखूंगा। तो समाज में ये भाव आना चाहिए। हम कार्यकर्ता अगर धनवानों को, भामाशाहों को, उनके पैसे का सदुपयोग कैसे हो सकता है, उसके पैसे का सही उपयोग क्या हो सकता है, जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर समाज में नहीं देंगे, तब तक ऐसा ही समाज का पैसा दिखावे में और संदीप जी की भाषा में अनप्रोडक्टिव कार्यों में लगता जाएगा। अगर प्रोडक्टिव कार्यों में लगाना है, संख्या में कम होते हुए माहेश्वरी समाज को जीतों से आगे बढ़ता हुआ दिखाना है, तो आपको अपने मन में संकल्पित होना पड़ेगा कि मेरी हर सफलता को मैं समाज के साथ शेयर करूंगा, तभी ये सारी बातें हो सकती है। दिखावा प्रदर्शन, उसका भी घनश्याम जी ये जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से संपर्क है,
शादी ब्याह में जाते हैं और फिर घनश्याम जी लाहौटी का फोन 3 दिन तक व्यस्त रहता है कि अरे सा काई ब्याह करियो, काई ब्याह करियो, काई ब्याह करियो। मैंने एक बार इनको डांटा कि घनश्याम जी ये क्या करते हो, एक तरफ तो सामाजिक मंच पे बोलते हो कि दिखावा प्रदर्शन बंद होना चाहिए और एक शादी में जाते हो और 7 दिन तक प्रचार करते हो। अगर हम में से हर व्यक्ति इन महंगी शादी में और प्रदर्शन दिखावे की जगह पर जाकर उस आयोजन से निकलकर जिंदगी भर के लिए अपना मुंह सील कर ले, मेरा दावा है हार्दिक जी, समाज में ये सब दिखावे प्रदर्शन के कार्यक्रम बंद हो जाएंगे। अरे वो भी तो माल लगा के चाहता है कि 100 जने मेरी तारीफ करें। जिस समय हम समाज में सहयोग करने के लिए, इस राष्ट्र के विकास के लिए, इस समाज के दुर्बल परिवारों के उत्थान के लिए अपना पैसा लगाएंगे और उन भामाशाहों का सत्कार की भावना आएगी और उन भामाशाहों को लगेगा कि मेरा पैसा सुकारत लगा है, तो अनेक राम निवास तैयार होते चले जाएंगे। एक राम निवास जी ने इस साल में हमें जो धन दिया है, अनेक राम निवासों के मन में लगेगा कि नहीं, मेरी सफलता भी तो समाज से मिली है, मेरे को ये नाम, ओहदा, पद या प्रसिद्धि, योग्यता, काबिलियत समाज के कारण मिली है, तो उसको सबके साथ शेयर करने की भावना बनाइए। मैं जानता हूँ कहने को मैं उतना सारा कह सकता हूँ कि श्रीकांत जी का किया हुआ लंच को हमको डिनर में बदलना पड़े, मगर आज ही मैं सब कुछ कह दूंगा। बंसाली जी ने मुझे कहा था कि भाई साहब आधा अभी बोलना, आधा दोपहर के बाद में बोलना, क्योंकि भोजन के पहले भी बोलना बहुत तकलीफ है और भोजन के बाद में भी लोगों को जगाए रखना बहुत तकलीफ का काम है। तो आधा मैं भोजन के बाद में जब आपको जगाना पड़ेगा तब आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद। जय महेश।